हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। -3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब इस इनइक्वालिटी को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। सब स्टेप नंबर 1, इसे हम इक्वेशन बना लेंगे। इसे हम बराबर -6 के रख लेंगे और फिर यहाँ से x और y के हम दो पॉइंट्स निकाल लेंगे, यानी दो दो वैल्यूज़ निकाल कर दो पॉइंट्स बना लेंगे। तो एक बार मैं x को 0 रख लूँगा, एक बार मैं y को 0 रख लूँगा। तो इसके अंदर x की जगह 0 पुट करके देखते हैं y क्या आएगा। -3 ये मैंने 0 पुट कर लिया, +2y इज इक्वल टू -6। ये तो 0 बन ही गया। 2y इज इक्वल टू -6, तो y की वैल्यू हो जाएगी -6/2, यानी y इज इक्वल टू -3 हो गया। तो y हो गया -3। अब दूसरी बारी में मैं y की जगह 0 पुट कर लूँगा, -3x प्लस 2y की जगह 0 इज इक्वल टू -6। यहाँ पर ये 0 बन गया, 2 0 0, तो -3x इज इक्वल टू -6, तो अकेला -3x इज इक्वल टू -6। तो सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे तो -6, ये -3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ ग्राफ पे ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। तो ये है 0 और -3, तो 0 x एक्सिस पे ये और -3 यहाँ पे, तो ये y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और ये है 2 और 0, तो x पे 2 यहाँ होगा और y पे 0 यहीं पे होगा, तो ये x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा यहाँ पे। ये दो पॉइंट्स आ गए हैं। अब मेरे को लाइन खींचनी होती है यहाँ पे। देखिए ये जो इनइक्वालिटी है ये स्लैक इनइक्वालिटी है। यहाँ पे ग्रेटर देन बी और इज इक्वल टू बी है, तो जब इस तरह की होती है तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींची जाती है। तो यहाँ हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ आप देख रहे हो, ये तो इसके सॉल्यूशन हैं ही, प्लस जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब के सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और यहाँ भी इज इक्वल टू का निशान लगा हुआ है। ये मतलब होता है इस लाइन का। अगर डॉटेड लाइन खींचते तो उसका मतलब है इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन नहीं है। अभी हमें ये भी पता करना है कि और बाकी के इसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं। तो वो होंगे या तो इस तरफ होंगे लाइन के, या फिर लाइन से दूसरी तरफ होंगे। पता करने का तरीका सेम वैसे ही है जैसे हम पीछे करते आए हैं। हम 0 0 ले लेंगे यहाँ पे। नाउ पुट x की जगह 0 ले लेंगे और y की जगह 0 ले लेंगे, यानी ये जो ओरिजिन है इसे ले लेंगे और फिर इसको इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन -3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। -3 यहाँ 0 पुट किया, प्लस 2 यहाँ पे 0 पुट किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। 0 0 0 ही होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो 0 तो बड़ा होता है -6 से। यहाँ इज इक्वल टू के निशान को आप इग्नोर कर दिया करो। एक चीज़ तो ठीक आ रही है ना, यानी ये ट्रू है। ये जो चीज़ यहाँ रिजल्ट आया ना, जब हमने इस इनइक्वालिटी के अंदर 0 0 यानी कि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट किए, तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रू आ रही है। ट्रू आ रही है इसका मतलब 0 और 0 इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन हैं। सॉल्यूशन है यानी इस तरफ के जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, फिर ओरिजिन वाले साइड जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो भी सारा एरिया ये आप देख रहे हो, यहाँ जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। पहले मैं ये लिख देता हूँ कि देयरफॉर ओरिजिन लाइज इन द सॉल्यूशन। तो ओरिजिन की तरफ जितना भी एरिया है, ये लाइन है और ओरिजिन यहाँ पे है, तो लाइन से इधर इधर बाकी सारा जितना जो एरिया है, ये सबका सारा एरिया, ये इस एरिया में आने वाले सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। बिल्कुल यहाँ से टच करके, लाइन से टच करके, और ये जो लाइन है ये खुद भी जो है ना इसका सॉल्यूशन होगी। तो ऐसे आप इसे शेड कर दोगे, लास्ट में लिख भी दोगे आप कि देयरफॉर द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी। ये हमने क्वेश्चन नंबर किया है 7th। लाइन पे यहाँ इक्वेशन भी लिख दिया करो, जिस इक्वेशन की आपने ये लाइन बनाई है, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6।
अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 3y माइनस 5x इज लेस देन 30, ये है इनइक्वालिटी। यहाँ पे इस बार ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट है तो यहाँ जो लाइन बनेगी वो आपकी डॉटेड लाइन बनेगी, ये ध्यान देना। जो हम ग्राफ पे लाइन बनाएंगे ना वो डॉटेड होगी। स्ट्रेट लाइन तभी होती है जब यहाँ इज इक्वल टू भी होता है। चलिए स्टेप नंबर 1, पहले इसे इक्वेशन बना लेते हैं। 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स बना लेते हैं जो हमको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं, ये x की जगह और ये y की जगह। पहले मैं x को 0 पुट कर लूँगा, y निकाल लूँगा, फिर y को 0 पुट कर लूँगा, x निकाल लूँगा। 0 0 पुट करने से सिंप्लीफिकेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए ये रख लिया करो आप। तो ये 3y माइनस 5x की जगह 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 30। तो ये तो 0 बनी गया, इसे तो भूल जाइए। 3y इज इक्वल टू 30 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 30/3, यानी y इज इक्वल टू 10 आ गया। तो y मेरा निकल के आया है 10। अब y की जगह 0 पुट कर लेता हूँ इसके अंदर, तो 3 और ये 0 माइनस 5x इज इक्वल टू 30। ये 0 बन गया, 3 0 0, इसे भूल जाइए। माइनस 5x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 30 के यहाँ पे ट्रांसपोज होके आ जाएगा -5। तो x इज इक्वल टू, ये डिवाइड होके माइनस का 6 हो गया। तो जब y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई है -6। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये 0 है और 10 है, तो x का 0 यानी x एक्सिस पे यहाँ पे 0 आएगा, और y का 10 है तो y का 10 y एक्सिस पे पॉजिटिव एक्सिस पे यहाँ पे जाएगा। तो ये यहाँ पे लाई करेगा पॉइंट, क्योंकि x 0 है तो ये y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा यहाँ पे पॉइंट। दूसरा है -6 और 0, तो x का -6 यहाँ पे है और y 0 यहीं पे होगा, ये 0 है तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। ये x एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू है और y 0 है। ये y एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब मेरे को स्ट्रेट लाइन खींचनी है और वो लाइन मेरे को डॉटेड खींचनी है। ये शुरू में ही आप निशान लगा लिया करो, अपने दिमाग में इसको याद रखा करो। तो यहाँ पे लाइन डॉटेड खींचनी है हमको। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि ये इंक्लूड नहीं की जाएगी। ये जो लाइन है ना, ये इंक्लूड नहीं की जाएगी। सॉल्यूशन इससे साइड में इधर हो सकते हैं चाहे इधर हो सकते हैं, वो हमें अब पता चलेगा। लेकिन ये लाइन और लाइन के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये कोई भी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। अब हमें पता करना है कि सॉल्यूशन है कहाँ पे। वो या तो यहाँ पे होंगे ओरिजिन की साइड में, या फिर इस लाइन से इस तरफ होंगे लेफ्ट साइड में। वो पता करने के लिए हम x और y की जगह पे सिंपली 0 और 0 पुट कर लेते हैं, यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इस इनइक्वालिटी के अंदर। 3y माइनस 5x इज लेस देन 30। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है कि ये सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो 3y की जगह 0 माइनस 5x की जगह 0 इज लेस देन 30। तो 3 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 इज लेस देन 30। 0 माइनस 0 0 होता है, इज लेस देन 30। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। 0 0 पुट करने पर ये इनइक्वालिटी जो है ना सेटिस्फाई हो रही है, ये बिल्कुल सही है। 0 छोटा है 30 से, तो ये ट्रू यानी कि सही बात है। इस बात का मतलब ये है कि जो ओरिजिन है ना, जो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट 0 0 है, वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है। इस बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। Therefore, origin lies in the solution। जब ओरिजिन लाई करता है, इट मीन्स जो ओरिजिन की तरफ जो पोर्शन है, ये लाइन है, ध्यान से देखिए, ये लाइन है। लाइन से इधर वाला जो एरिया है वो एरिया है जहाँ पे ओरिजिन आ रहा है। यहाँ पे है ना ओरिजिन 0 0, और ये ओरिजिन से अलग वाला एरिया है। आपके सॉल्यूशन के अंदर ओरिजिन लाई कर रहा है, तो जो ओरिजिन की तरफ वाला एरिया है वो सारा आप शेड कर दोगे, वही इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे आप पूरा शेड कर दोगे। थोड़ा डार्क पेंसिल से करना या फिर कलर पेंसिल से कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे पूरा शेड कर देना।
तो इधर जितना भी ये एरिया है, इस एरिया में आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब इस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।